हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव हो गए आप सभी लोग। तो इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ आप सभी लोग देख सकते हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर अलग अलग जगह पर शादीशुदा आप दोनों हो सकते हो। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या आ रहा है। आपके रिलेशनशिप की रीडिंग को चेक करूँगी, ठीक है। तो जिसके लिए अगर आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए या अपने मैरिड पर्सन के लिए, या फिर है ना, उनका नाम ले लीजिएगा। आप कम से कम 3 से 4 बार उनका नाम ले लीजिएगा ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो, ठीक है ना। तो नाम ज़रूर लीजिएगा। ओके ओके ओके। सो वाओ, न्यू बिगनिंग। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है भाई। बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ आ रहा है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कनेक्ट हो रहा है। 2 ऑफ कप्स, देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से अचानक गया था। सडन, मतलब जैसे होता है ना समटाइम्स कि कोई बहुत दिनों से बात कर रहा है, कोई बहुत दिनों से कांटेक्ट में है, बहुत अच्छे से रिश्ते में रह रहा है, बहुत अच्छा है उसका बिहेवियर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके साथ, और फ्यूचर की प्लानिंग करी है, शादी भी कर ली है, या फिर हो सकता है कि शादी करनी हो, या फिर जैसे हो मैंने बोला ना कि अलग अलग जगह पर मैरिड। लेकिन ये जो भी पर्सन रहा है ना, जो भी है ये व्यक्ति, देखो आपके साथ इसका बहुत 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 गहरा रिश्ता रहा है। ये व्यक्ति या ये पर्सन हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रहा हो, बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहा हो, या फिर ये पर्सन अभी कुछ ईयर पहले या कुछ महीनों पहले आपकी ज़िंदगी में आया हो। लेकिन जिस तरीके से इसके और आपके बीच में प्यार दिख रही है, फीलिंग्स दिख रही हैं, इमोशंस दिख रहे हैं, एक कनेक्शन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जो कनेक्शन गाइस, ये वो कनेक्शन दिख रहा है जिसको आप नहीं बना सकते, ये परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन, वो चीज़ दिख रही है। मतलब होता है ना कि कुछ रिश्ते हम बनाते हैं और कुछ रिश्ते हमारे ईश्वर बनाते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में अचानक से आ जाते हैं। देखा है ना, कभी कभी समटाइम्स कुछ लोग अचानक सडन आ जाते हैं लाइफ में, है ना। तो वो रिश्ता दिख रहा है परमात्मा का। लेकिन देखो यहाँ पर आपके साथ ना कार्मिक एनर्जीज है, अभी कार्मिक है आपके दोनों के बीच में। और ये कार्मिक जो भी है ना, क्योंकि कार्मिक एनर्जीज आ रही है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आपके पर्सन अगर आपसे दूर गए थे, सडन दूर गए थे, या नो कांटेक्ट में गए थे, इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस कार्मिक की वजह से ही तोड़ा है। क्योंकि आप दोनों के प्यार के बीच में मुझे कोई तीसरा इंसान दिख रहा है गाइज, जो बिल्कुल एक तरीके से आपके पार्टनर की तरफ उसका ध्यान है, फोकस है, ठीक है। जो कि फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। लेकिन मैं जिस तरीके से इस पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ, यकीन मानिए ये पर्सन या ये इंसान इस वक्त आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, आपका जो पार्टनर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ वापस आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। लेकिन सावधान रहना है आपको इस कार्मिक से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो इस पर्सन की वजह से या इस थर्ड पार्टी की वजह से मे बी आपके बीच में हो सकती है। तो भाई 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक ऐसे इंसान के बारे में बता रही है जिसके साथ रिश्ता बहुत गहरा रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चला गया था। अब वो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर तो चला गया था, लेकिन अब वो वापस आ रहा है, ठीक है। उसकी न्यू बिगनिंग हो रही है आपके साथ, और ये चीज़ यहाँ दिख रही है। 3 ऑफ वैंड्स, वाओ। देखो अगर आप दोनों सिंगल हो ना, और अगर आपको शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड आपको है, आप देख रहे हो शादी होगी कि नहीं, मैरिज होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली ये पर्सन आ ही इसीलिए रहा है, ठीक है ना। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि इस इंसान ने आपको ही अपना लाइफ पार्टनर माना है मन से। क्या होता है ना कि दिल से हम अपना किसको मानते हैं, ठीक है ना, हमारा दिल किसको चाहता है। तो मैंने बोला ना, कुछ टाइम रहा हो या कुछ बहुत दिनों तक रहा हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको अपना बहुत ही करीबी, बहुत ही क्लोज माना है, बहुत क्लोज। और अब ये पर्सन वापस आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है भाई। क्या कहने, जो प्यार, जो रिश्ता आपने अपनी ज़िंदगी में खो दिया है, लॉस कर दिया है,
टूट चुका है वो रिश्ता ईश्वर आपको वापस कर रहे हैं। डेस्टिनी पार्टनर सुना है ना आपने? डेस्टिनी पार्टनर कौन होता है? डेस्टिनी पार्टनर आप बोलोगे मैम मेरे साथ भी जो रिलेशनशिप है, भाई आप नहीं कह सकते हो कि आपका वो डेस्टिनी पार्टनर है कि नहीं। हाँ, वो डेस्टिनी पार्टनर जो होगा वो आपसे दूर जाकर भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। वो होता है जो आपकी किस्मत में लिखा है ईश्वर ने, है ना। कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है कि जो किस्मत में होगा जाकर भी आ जाएगा और जो किस्मत में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। ये कहावत है, ये मैंने सुनी है, देखी है। अब ये कितनी सच्ची है आई डोंट नो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगती है, जहाँ तक मैंने देखा है इस चीज़ को, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका डेस्टिनी पर्सन है जो जाकर भी वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये पर्सन चला गया है आपके लाइफ से, ये दिख रहा है मेरे को। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया था, या इसकी पहले से मौजूद है इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जिसके साथ ये खुश नहीं है, ये उसके साथ हैप्पी नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में अकेला है। ठीक है ना, इसको प्यार की, सपोर्ट की, केयर की ज़रूरत है, बट ये आपका साथ छोड़कर गया था। हाँ बिल्कुल, इसने थर्ड पार्टी की वजह से ही, क्योंकि अब भाई वो बर्डन भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है, या फिर अत्यधिक कंट्रोल थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से ये छोड़कर आपकी ज़िंदगी से जा चुका था। अब ये पर्सन स्वयं आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने से मतलब एक फ्यूचर कनेक्शन दिख रहा है इनके साथ आपका। ठीक है, राशियों की बात करेंगे तो मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये बॉटम से निकाला है मैंने, ठीक है ना। 2 ऑफ सोर्ड्स। राशियों की बात करेंगे तो वृषभ राशि है भाई, लिब्रा, देख रहे हो आप ये कार्ड। चलो मैं छोड़ देती हूँ इस कार्ड को, दोबारा आएगा तब मैं लूँगी। इतने सारे कार्ड तो नहीं चाहिए मुझे, मैं निकाल देती हूँ अगेन। दीजिए, लीजिए, दोबारा आ गया। मैंने कहा था ना अगर दोबारा आएगा ये कार्ड मैं तो ही लूँगी। अब ये दोबारा से दिखाया था टावर, एक नई शुरुआत। मतलब मुझे जिस तरह दिख रहा है ना, इस इंसान की ज़िंदगी में ना इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर जा चुका है परमानेंटली, ठीक है, जिस तरह दिख रहा है। बट ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुका है। अब ये पर्सन परमानेंटली जैसे गया था वैसी परमानेंटली हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है। द टावर का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत होगी। तो वृषभ राशि है, कुंभ राशि है, मेष राशि है, कन्या राशि है। ठीक है, मेरे को राशि बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे जो राशियाँ दिखेंगी हाईलाइट मैं वही बता सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैं लूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पर है मीन राशि, कर्क राशि दोबारा, एंड वर्गो भी है, कैप्रिकॉन, सिंह, जेमिनी। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ शो हो रही हैं। नंबर्स जो शो हो रहा है 2 नंबर शो हो रहा है, 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये नंबर, न्यू बिगनिंग का है नंबर। कहते हैं ना, अगर आपको 111 या 11 या 111 की कोई सीरीज़ दिख रही है, या बार बार आपको एक नंबर दिख रहा है, आप कुछ भी देख रहे हो, कहीं भी दिख रहे हो, तो आप ये समझ लो कि जिस तरफ आपकी चिंता है, आपकी चिंता किस तरफ है, पहले तो ये नोट करो। आपकी रिलेशनशिप के ऊपर आपकी हर समय चिंता रहती है, आपके अपने करियर या फिर आपके फाइनेंस पर, या आपको भाई किसी भी तरह की चिंता हो सकती है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा दिन रात सोच रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, उस चीज़ के तरफ अगर आपको 1 नंबर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आप 24 आवर से एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हर टाइम, लाइक
चलो फॉर एग्जांपल अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो कि पता नहीं कब कॉल करेंगे, पता नहीं कब मैसेज करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, लाइक कुछ भी ऐसा, और उस समय या 24 घंटे के अंदर 1 नंबर दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, ध्यान फोकस सिर्फ एक नंबर पर ही जा रहा है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी में ये जो पर्सन है ना ये ज़रूर आएगा। कभी कभी होता है ना कि हमें पता नहीं होता है, चिंता करते जाते हैं, लेकिन कौन समझता, हमारे से ज़्यादा कौन समझता है हमारी हर चीज़ के बारे में? ईश्वर है ना, यूनिवर्स, एंजल, तो वो ज़्यादा जानती है ना, और वो ही आपको संदेश दे देती है। उन्हें लगता है कि आप चिंता कर रहे हो तो वो आपको एक संदेश देती हैं। तो यहाँ पर आपको जो संदेश दे रहे हैं यूनिवर्स, वो 1 नंबर का संदेश है, न्यू बिगनिंग का साइन है, और ये बहुत प्रबल संकेत है। अगर आप अपनी लव लाइफ या मैरिड है किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कर रहे हो, ये प्रबल संकेत है कि हाँ भाई इसको तो आना ही आना है आपकी लाइफ में, ये तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे को वही नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत हो सकती है, और ये पर्सन आते ही कोई कमिटमेंट आपको, या तो उन्होंने कोई कमिटमेंट पहले दे रखा है उसको पूरा करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि कोई कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे, कोई प्रॉमिस आप चाहते हो तो वो पूरा करेंगे, वो देंगे आपको। मतलब इनका साथ जब आपका जुड़ाव होगा तो या तो कोई पहले से कमिटमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है, वो कमिटमेंट का ये आपको प्रॉमिस करेंगे, या फिर कोई नया वादा आप इनसे चाहते हो तो वो प्रॉमिस करेंगे। चलिए इन पर्सन के स्वभाव के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई कौन है आपका पर्सन जो लौट कर आ रहा है। क्योंकि लेकिन लौट कर तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहा है, और ये खुद आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कॉल करना पड़ेगा, ना मैसेज करना पड़ेगा, ये उल्टा आपको कॉल मैसेज करेगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इस पर्सन की एनर्जीज क्या कहती है आपके लिए, ठीक है, या इस पर्सन की क्या है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। ओके, जिद्दी स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा है जानो। जिद्दी, जिद्दी मतलब 2 टाइप के ज़िद्दी होते हैं, समझ रहे हो ना। एक होता है इंसान जिद्द में जो कह दिया वो कह दिया, जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, ज़िद्द ज़िद्द ज़िद्द। बट कुछ जिद्दी ऐसे होते हैं कि आप उन्हें कितना भी मैसेज कर लो, कितना भी कॉल कर लो, कितना भी ज्ञान दे लो, कितनी भी चीज़ों को बता दो, उन्हें तो अपने हिसाब से ही चलना है। अगर उन्होंने सोचा है कि वो चुप रहेंगे, साइलेंस रहेंगे, तो आप उन्हें बुला नहीं सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो ना। आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, वो आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे, जैसे कि उनके अंदर एक जिद्द आ गई है, नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी। वो क्यों हुआ है ये भी बताऊंगी मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, अगर कर रहे हैं ऐसा तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बताऊँगी मैं, थोड़ा पेशेंस रखो। तो जिद्दी। दूसरा, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। मतलब इस समय की भी जो स्थिति आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ लो कि सिवाय आपके इन्हें सबकी बातें समझ में आ रही है, समझ में आती हैं। ये पर्सन के साथ आपका गहरा रिश्ता बहुत रहा है, बहुत बहुत गहरा, लेकिन कुछ चीज़ों में ना इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मत होने दो गाइस। ये जो गलत फहमियाँ हैं ना, क्योंकि मैं ऐसा कह रही हूँ, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर नहीं करते होते तो मैं शायद नहीं कहती, बट इस इंसान के दिल में बसे हो आप, इस इंसान के दिल में बसे हो आप, दिल से आप इस इंसान के निकलते नहीं हो, दिल और दिमाग में आप हो। हाँ ये है कि इसकी लाइफ में अभी जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो थर्ड पार्टी का टाइम है भैया, बहुत एक्टिव है वो थर्ड पर्सन, बहुत एक्टिव, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव है थर्ड पार्टी, बेहद एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव भी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब हर टाइम आपके पार्टनर के ऊपर से थर्ड पार्टी की नज़र है। आप ये समझ लो आपके पार्टनर कब क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो किस से बात कर रहे हैं, वो किस से मैसेज कर रहे हैं, मतलब टोटल वो पूरा फोकस जो है ना आपके पार्टनर के ऊपर है। तो भाई इस वक्त बहुत एक्टिव है, लेकिन कहते हैं ना कि वो थर्ड पार्टी एक्टिव है,
लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है, तो वो तो जानते हैं ना, इस चीज़ को समझते हैं कि उन्हें आपकी लाइफ में आना है, ठीक है, तो वो आएंगे। दूसरा देखो, जिद बहुत दिख रही है और थर्ड पार्टी के कहे में बहुत ज़्यादा है। अब देखो, कहीं कहीं सब जगह एक ही सी चीज़ नहीं लागू होती है, तो थोड़ा अपने से भी समझ लेना, खुद की एनर्जी से, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो जितना दिखेगा उतना ही बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक फियर भी है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का। जैसे होता है ना कि भाई बात ज़रूर सुन रहे हैं लेकिन फियर में है। थर्ड पार्टी का फियर इतना ज़्यादा है कि वो उस फियर में रहते हैं, ठीक है ना। एक डर है उनके मन में। हो सकता है उनके घर का व्यक्ति हो थर्ड पार्टी, उन्हें लग रहा हो कि रिश्ता ना टूट जाए। समाज के सामने होता है ना, बहुत से लोगों को समाज की भी चिंता होती है, रिश्तों की भी चिंता होती है ना। बट वो अपनी समाज की वजह से वो अपनी चीज़ों को मन में दबा के रख जाते हैं। उनकी फीलिंग्स भी हैं बट वो अपनी फीलिंग्स को मन में दबा के रखे रहते हैं। उनको ये लगता है कि भाई दुनिया, मतलब लाइक वो देखो, हर तरह की थॉट्स होती हैं। हम किसी भी इंसान की उसको नहीं बोल सकते। तो मतलब जो दिख रहा है भाई वो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक फियर भी है कि भाई जो थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत करीबी इंसान हो जिससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हो, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर मैरिड हो, उसकी ज़िंदगी में वो मैरिड हो, शादीशुदा हो, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है, खुश नहीं है आपके साथ। उसे खुशी होती है आपके साथ, वो हैप्पी रहता है आपके साथ, उसे प्यार मिलता है, आपको पसंद करता है, उसकी थॉट्स आपके लिए बहुत अच्छी है, उसके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं। समझ रहे हो ना आप? तो वो चीज़ दिख रही है। सो वेल, तो एक तो ज़िद्दी इस वक्त, अब वही बात है ना कि फियर कह लो या कंट्रोल कह लो, लेकिन थर्ड पार्टी के कहे में हैं, उनके अलावा किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं। और उस इंसान ने, थर्ड पर्सन ने इनको इतना मिसगाइड कर दिया ना कि वो आपके ऊपर ध्यान देकर भी नहीं दे रहे हैं। वो आपके ऊपर ध्यान देकर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आप सेपरेशन में हो सकता है कि हो, डिस्टेंस में आप दोनों हो, सेपरेशन की स्थिति में आप दोनों रहते हो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं गाइस। बट नाउ मैंने ये चीज़ें आपको वो बताई जो मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिख रही है, लीजिएगा। बट फिर भी ना 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये जो कार्ड देख रहे हो ना आप, ये 4 ऑफ सोर्ड्स का है। ये कार्ड इस चीज़ को कहता है कि दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के कहे में हैं, जिद्दी भी हैं, गुस्से वाले भी बहुत हो गए हैं। पहले इतना गुस्सा और जिद नहीं था, जब आपसे मिले होंगे, डेफिनेटली नहीं होगा, अब हो गया है, क्योंकि अभी दिख रहा है। पास्ट में तो नहीं दिख रहा था, इतना गुस्सा भी नहीं दिख रहा था, जिद्दी भी नहीं दिख रही थी। अब तो इतना एटीट्यूड, गुस्सा, जिद, जो कि शायद आपको भी कई बार ये लगता होगा कि पता नहीं कैसा इंसान है ये, समझते ही नहीं है फीलिंग्स को, बात को नहीं समझता है। लेकिन ये समझते हैं गाइस, ये सब समझते हैं। ये मैंने बोला ना आपसे कि थर्ड पार्टी है ज़रूर, तो फियर होगा मे बी, ऑब्वियसली, लेकिन ये आप सोच सकते हो कि आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता या उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है, बट ऐसा है नहीं। ये कार्ड कह रहा है। आप हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो क्योंकि आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो ऐसे में फिर ऐसे ही ख्याल आएंगे जैसे आपके आ रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि नहीं, इनको चिंता है आपकी, आपसे जुड़ी हर चीज़ की, अपने और आपके रिश्ते की। बहुत सोचते हैं, ये बहुत सोचते हैं, फील भी होता है, दुख भी आता है, सैड भी हो जाते हैं, कई बार आंसू भी आ जाते हैं, मिस करते हैं आपको, मैनिफेस्ट करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं। पास्ट में अच्छा होगा ना आपका रिश्ता, प्यार होगा आप में बहुत एक दूसरे के लिए, वो सोचते रहते हैं।
और ये जो चीज़ दिख रही है ना, सोच समझ कर जो डिसीज़न लेते हैं ना गाइस, वो डिसीज़न दिख रहा है। सोच समझ कर हमने डिसीज़न लिया है कि हाँ भाई वापस लौटना है, अपने और इनके रिश्ते को संभालना है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। दिल नहीं कर रहा आपसे दूर जाने का, वापस आ रहा है ये पर्सन। दिल नहीं कर रहा आपसे दूर जाने का, नहीं भुला कर भी नहीं भूल पा रहा है इंसान, वो है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत 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 अच्छा कार्ड है आज, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और एक शुभ समाचार कि इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहता है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप, सेम वर्किंग प्लेस भी हो सकता है मोस्टली। अगर सेम वर्किंग प्लेस है गाइस, सेम वर्किंग प्लेस है, आप जब भी देखोगे ना तो ये इंसान आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये फोकस आपकी तरफ ही कर रहा है। अगर सेम वर्किंग प्लेस है आपका, ये सेम प्लेस पर है, तो वो जताएगा आपको कि उसका फोकस आप पर नहीं है, बट वो फोकस आप पर ही कर रहा है, क्योंकि उसको आप में कुछ तो ऐसा है अच्छा जो दिखता है। उसको कोई होप नज़र आती है आपको देखकर, उसके दिल में ऐसी फीलिंग्स आती है कि यार ये रिश्ता नहीं टूटेगा। कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट की भावना भी दिख रही है। हो सकता है इन्होंने आपको कभी हर्ट किया हो तो गिल्ट आ रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो और सामने से ब्लॉक किया है, पीछे से फोकस कर रहे हैं, बट फोकस आपकी तरफ ही कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ लो। डेफिनेटली लौट कर आएगा गाइज, ये पर्सन डेफिनेटली लौट कर आएगा आपकी ज़िंदगी में। सो नेक्स्ट कार्ड लेंगे हम, अल्फ़ाबेट बताएंगे आपके पार्टनर के। तो पर्सनली आप ज़्यादा जानना चाहते हो, मेरा नंबर फटाफट से नोट कर लो, 9540119650। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त नाउ अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। तो मैंने सारे कार्ड्स ले रखे हैं। बर्डन बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत बर्डन है। किसी ने बहुत बर्डन डाल रखा है, बहुत बर्डन डाल रखा है ना, बर्डन बहुत है। बॉटम देखो, आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना इन दोनों, तो कितना स्ट्रेस में आ जा रहा है। कार्ड सारे ऐसे ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आपके पर्सन ना आज आपको बहुत याद कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली क्या ना कि ईश्वर, मैंने बोला ना आपको डेस्टिनी पर्सन है, ये सडन गया था आपकी लाइफ से, सडन आएगा भी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जी, एल है, ए है, एस है, के है, एम है, आई है, ओ है, बी है, आर है, एच है, जेड है, ई है, वाई है, वाई, एस आर एन, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट यहाँ दिख रहे हैं। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो का रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है ये आपको बताना है, अपना ध्यान रखें। और डिटेल्स में जानना चाहते हो, करीब से जानना चाहते हो, तो नेम दे देना, प्लेस दे देना, एज अपना बता देना, रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। 9540119965 9540119650 पर ही व्हाट्सअप करना। अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर, बाय बाय।